हम सब ने देखा है बीते दिनों काफी अच्छा काम किया था, उनके काम की सराहना हुई थी, इसी वजह से उनको आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। और यकीनन 2022 के आखिरी महीनों में जो हिमाचल में चुनाव होने हैं उसके लिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इसी वजह से युवा चेहरों को लेकर मैंने कहा कि एक नया तेवर, नया कलेवर, नई रफ्तार और नई धार देने की कोशिश है और बीजेपी अपनी पूरी उसी कोशिश के तहत और एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, अनुराग ठाकुर कैबिनेट स्तर के मंत्री बन सकते हैं, उनका प्रमोशन यहां होता दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन संभव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक भारी भरकम पोर्टफोलियो मिल सकता है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तरजीह दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही यूपी चुनाव, यूपी के अलावा जिन बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के प्रतिनिधित्व का भी ख्याल आज के कैबिनेट विस्तार में रखा जा रहा है। शाम 6 बजे का यह इंतजार रहेगा जब इस पर तस्वीर और साफ हो जाएगी, एक फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी जिन जिन चेहरों को अब शामिल किया जा रहा है। अभी 53 मंत्री जो है वो कैबिनेट में है, लेकिन ये कोटा कुल 81 ही हो सकता है। कानून के मुताबिक 81 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। लेकिन याद करिए साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उस समय कैबिनेट में महज 45 मंत्री थे और नारा ये दिया गया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उसके बाद हालांकि 3 साल बाद बदले हालातों में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 76 कर दी गई। अब 2019 की बात करें, दोबारा सत्ता वापसी की, तो मोदी कैबिनेट में 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन यह संख्या अभी घटकर 53 है। अब ऐसे में जिस बात की जानकारी हमें हिमांशु भी दे रहे थे कि 27 के करीब ये पोर्टफोलियोज है जो हो सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा इनमें से नए चेहरे कितने रहते हैं और कितनों का कद बढ़ाया जाता है, कितनों को डिमोट किया जाता है। लेकिन इस बीच लगातार आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से क्या जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं नारायण राणे, 2005 में शिवसेना से निकाले गए थे, लेकिन अब उनकी भी जगह कैबिनेट में बनती हुई दिखाई दे रही है। अश्विनी वैष्णव बीजेपी के ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उनके पास एक अपना प्रशासनिक अनुभव और उसी को इस्तेमाल करने की यहां पर कोशिश भी होगी। लेकिन इस बीच देखिए अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उन्हें भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में, इस बात की खबरें निकल कर आ रही हैं। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख भी अनिल बलूनी बने थे, उत्तराखंड से आते हैं। चुनाव है अब उत्तराखंड में 6-7 महीनों के बाद। अब ऐसे में अनिल बलूनी की क्या बड़े रोल में दिल्ली में दिखाई देते हैं कैबिनेट में, ये देखना होगा। प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से सांसद हैं, अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। वरुण गांधी, क्योंकि मेनका गांधी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो खबरें निकल कर आ रही हैं कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में। एक बात कॉमन जो आप इन चेहरों में देख रहे हैं, युवा चेहरे ये दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी पहले कांग्रेस में रही, फिर बीजेपी में शामिल हुई, 2012 और 17 में यूपी में विधायक भी रही हैं। विनोद सोनकर कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, जातीय समीकरण बिठाने के और एक रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश को कैबिनेट में इस तरह से देने का कि जो अगले चुनाव में एक प्रभाव भी छोड़े। 2009 में और 14 में आगरा से सांसद रहे रामशंकर कठेरिया, तो एक अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन यूपी का आज के कैबिनेट विस्तार में दिखाई दे रहा है। हिना गावित नंदुरबार सीट से सांसद हैं, लोक पेशे से डॉक्टर हैं। शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद, वो भी पहुंच चुके हैं पीएम आवास। कुछ देर पहले इस बात की जानकारी हमें हिमांशु भी दे रहे थे। मथुआ समुदाय से आते हैं और आपको याद होगा कि जो बंगाल की एक जबरदस्त लड़ाई चुनाव में देखी गई, उसमें मथुआ समुदाय को लेकर लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट्स बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिए, उस लिहाज से अब उन्हें जब कैबिनेट में भी जगह मिल रही है तो ये एक अलग प्रभाव छोड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे, महाराष्ट्र से आने वाले ये युवा चेहरे, पेशे से डॉक्टर हैं प्रीतम मुंडे। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट में उन्हें क्या रोल दिया जाता है। तो अब कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट की क्या स्थिति है, किन्हें शामिल किया जाएगा, ये तमाम सवाल जो हैं वो अभी उठ रहे हैं। अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अशोक, किस तरह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, क्या स्वरूप रहने वाला है कैबिनेट का? देखिए, इसमें तमाम समीकरणों को ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो जातीय समीकरण हो, जहाँ पे इलेक्शन है वो राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बनाया जाएगा। युवाओं को मौका देने की बात है इस बार की, महिलाओं को और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और परफॉर्मेंस को भी नज़र में रखते हुए कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाएगा। तमाम समीकरण, कई पहलू सरकार इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी देख करके लोगों को मौका दे